और चलिए अब देख लेते हैं खबरें 1 मिनट, जहां 60 सेकंड में आप जानिए खबरों को तह तक। कि शराब माफियाओं की चांदी हो गई है और लगातार शराब माफिया शराब की तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसी ही घटना रातू थाना क्षेत्र से सामने आई, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग और रातू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 लाख मूल्य की 169 पेटी विदेशी नकली शराब की खेप बरामद की। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार ये अवैध शराब गणेश गोराई और हरेंद्र सिंह का है। हरेंद्र सिंह 4 महीने पहले ही जेल से बाहर आया है और पूर्व में इसे अहराव की तस्करी में भी जेल भेजा जा चुका है और जेल से बाहर आते ही वो इस धंधे में फिर से संलिप्त हो गया। मेन अभियुक्त जो हैं फरार हैं गणेश गोराई और हरेंद्र सिंह हैं और अन्य जो सब मकान मालिक है वो भी उसमें उनको जांच की जा रही। सरकार की सख्ती के बावजूद शराब माफिया मानने को तैयार नहीं है और अलग अलग तरकीब से शराब की तस्करी कर रहे हैं। सिंघिया चौक के बीचों बीच खड़ी है पिकअप वैन और उस पर टूट पड़ा है नशेड़ियों का झुंड। ये देखिए, इन सारे ग्रामीणों ने कैसे एक साथ इस पिकअप वैन पर धावा बोल दिया है। किसी ने वैन के दीवार के एक सिर को पकड़ रखा है तो कोई पिछले रास्ते से चढ़ने उतरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पिकअप वैन में आखिर ऐसा क्या है जिसे लूटने की इन ग्रामीणों में होड़ सी मची है? तो ये भी देख लीजिए, वैन के पिछले हिस्से पर ऊपर से तो कटहल लदा नजर आ रहा है, लेकिन दरअसल भारी भरकम कटहल के नीचे नशे की बोतलें छिपी है। किशनगंज पुलिस के जवानों ने जब गाड़ी को बीच सड़क पर रोका तो गाड़ी छोड़कर शराब तस्कर भाग निकले। तब तक मौका पाकर ये नशेड़ी ग्रामीण लावारिस पिकअप वैन पर टूट पड़े। इसी बीच गांव का एक बुजुर्ग वहां पहुंचा और उसने उस नशेड़ियों पर इतने घूंसे बरसाए कि सभी गाड़ी से दूर भाग गए। फिर पुलिस भी पहुंची और पिकअप वैन को कब्जे में ले लिया। कोरोना से बचाव के लिए कई अहम निर्देशों में टीकाकरण भी एक है, लेकिन साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क पहनना भी जरूरी है। लेकिन जो तस्वीरें आई वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। हाजीपुर टाउन हॉल में वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत टीका लगाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान टीका लेने आए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते देखा गया। जिस कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं, उसी कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों का ये आचरण कोरोना को दावत दे रहा है। सेंटर पर लोगों की भीड़ नोकझोंक पर उतारू नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। लखीसराय में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही हो रही है। सेंटर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ती है। बेहतर व्यवस्था नहीं होने से अफरा तफरी का माहौल है। लोग बिना मास्क के सेंटर पर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहां बेमानी लगती है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक युवक को एक बार में ही कोविड के 2 टीके लगा दिए गए, जिसके बाद युवक डरा हुआ है और उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला भगवानपुर प्रखंड का है, जहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। युवक को टीके का पहला डोज लगाया गया और इसी बीच भीड़ की वजह से वहां भगदड़ मच गई और स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे दूसरा टीका भी लगा दिया। दरअसल भगवानपुर प्रखंड के चंदौर में गुरुवार को लोगों को कोविड-19 के टीके लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। पूर्व में ही दी गई सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग चंदौर स्थित सामुदायिक भवन पर टीका लेने के लिए पहुंच गए, जहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। महामारी के साथ जंग में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है। इसके लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान को चलाया जा रहा है, लेकिन इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। भरी पंचायत के ठीक सामने औंधे मुंह लेटे मनचले पर कभी चप्पल बरस रहे हैं तो कभी लात की मार पड़ रही है। गांव वालों के सामने गुस्से से तमतमाई महिला इस मनचले को लात और चप्पलों से ऐसा सबक सिखा रही है जो उसे ताउम्र याद रहेगा। महिला से मार खा रहा ये युवक गांव के ही एक जनप्रतिनिधि का बेटा है। आरोप है कि ये मनचला अपने 4 दोस्तों के साथ इस महिला के घर में घुस गया और छेड़खानी कर दी। पीड़िता की शिकायत पर विवाद सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बैठी। अभी वाद विवाद चल ही रहा था
कि गुस्से से आग बबूला महिला ने आप देखा ना ताव, पाँव से चप्पल उतारी और सबके सामने इस युवक के ऊपर उतार दिया आशिकी का भूत। भरी पंचायत के सामने मनचले की धुनाई का वीडियो किसी ने मोबाइल से उतार ली और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, लात और चप्पल खाते आशिक मियां देखते ही देखते हिट हो गए। बिहार में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से 67 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से जहां दियारा क्षेत्र के लोग जलकैदी बन गए हैं, वहीं बिंद टोली इलाका पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और लोग ऊंचे जगहों पर शरण ले रहे हैं। इस इलाके का संपर्क अब पटना से टूट चुका है और नाव ही अब मात्र आवागमन का जरिया है। बिंद टोली में 500 घर बाढ़ के पानी में घिर गए हैं और बांध पर लोग झोपड़ी गाड़कर रहने को मजबूर हैं। इस बार भी जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और देखिए तस्वीर कि जो भी मकान आपको दिख रहे हैं, चाहे वो अस्थाई हो या अस्थाई मकान, देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ जलमग्न स्थिति है और जो मकान है उसको बाढ़ के पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। अब तक सरकार की तरफ से ना तो नाव का इंतजाम किया गया और ना ही राहत सामग्री बांटी गई है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड स्थित दिलदारपुर गांव में गंगा के पानी के प्रवेश करने के बाद गांव वालों की जिंदगी नरकीय हो गई है। लोग किसी तरह से जीवन बसर कर रहे हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण कई घरों में पिछले 2 दिनों से चूल्हा भी नहीं जला है। लोग किसी तरह चूड़ा सत्तू खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। गाँव में पानी घुस जाने के कारण जहाँ कुछ लोग अपना सामान लेकर ऊंचे जगहों पर निकल गए, वहीं कुछ लोग नाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण मचान बनाकर बैठे हुए हैं। लोगों ने सरकार से नाव की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। खाना उना तो सर बनबे करता था, 2 दिन से पानी खूब जोर बढ़ गया, पानी हो गया चूल्हा में, वही से खाना उना नहीं बनाते हैं। दुकान से मुड़ी उड़ी नान के बाल बच्चा के खिलाते हैं। गाय माल लेकर के टिल्ला पर चले गए हैं। बकरी हमारा डूब रहा है, बकरी लेके जाएंगे। न नाव डेंगी का सरकार व्यवस्था दिया है, इसमें सरकार को होना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन ग्रामीणों के दर्द को सुनती है और कब तक इनकी समस्या का निदान हो पाता है। उत्तर बिहार में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली तो अब दक्षिण बिहार की नदियां उफनाने लगी हैं। गंगा और सोन सहित दक्षिण बिहार से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बक्सर से पटना तक गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में गंगा का पानी खेतों में फैलने लगा है। भोजपुर में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा जल्द खतरे के निशान को पार कर जाएगी। आसपास के इलाकों में कटाव निरोधी कार्य भी चलाया जा रहा है, लेकिन बधार में जो पानी फैला है उससे आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं, वो काफी दहशत में हैं और वो अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि और निचले इलाकों में पानी भर जाएगा। दूसरे राज्यों में लगातार बारिश का असर गंगा में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जलस्तर खतरे के निशान पर अब तक पहुंच रही है। ये दलदल और पानी से भरे किसी खेत का नजारा नहीं है जिस पर ग्रामीणों का ये हुजूम धान रोपनी करने के लिए टूट पड़ा है, बल्कि उर्दू बाजार की पुरानी मुंसफी मोहल्ले की उस मुख्य सड़क की बदरंग तस्वीर है, जिसकी बारिश ने कुछ इस कदर सूरत बिगाड़ कर रख दी कि दलदल और पानी से बजबजा रहे उस रास्ते पर पांव तक रखना मुश्किल हो गया है। तो नाराज ग्रामीण पानी में डूबी उस सड़क पर हरी हरी बालियां गाड़कर विरोध जता रहे हैं। इस तरह परेशान है। बच्चे बच्चियां स्कूल जाती हैं, किसी दुकान पे राशन लेने के लिए आना हो, बच्चा का राशन गिर जाता है, राशन खराब हो जाता है। कई लोग तो गिर गए हैं, पैर टूट गया है, कई लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं सर इस रोड के कारण। ये उस दरभंगा शहर की सड़क की हालत है जिसकी गिनती बिहार के बड़े शहरों में होती है, लेकिन बारिश और लापरवाही ने इस सड़क की हालत ऐसी कर दी कि वहां धान रोपनी करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा रह गया है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जमीन पर खड़ा ईंट और सीमेंट का ये गोलाकार ढांचा कोई मीनार नहीं है, बल्कि वो पाताल फोड़ कुआं है जिसकी 100 फीट की अथाह गहराई कभी चर्चा में रहती थी।
लेकिन जून महीने में प्रलयकारी सैलाब का ऐसा झोंका आया कि उसमें गांव के गांव बह गए। कई घरों का तो नामो निशान तक मिट गया। वही तूफानी धारा कुएं के आसपास की 15 फीट गहरी मिट्टी को अपने साथ बहा ले गई। लेकिन इस उफनते पानी में भी ये पाताल फोड़ कुआं अपनी नींव पर टिका रहा। ईंट और सीमेंट का मजबूत जोड़ कुछ ऐसा था कि ये कुआं ना हिला और ना उसके टुकड़े टुकड़े हुए। जब तबाही का सैलाब लौटा तो चारों ओर से मिट्टी गायब हो गई थी और ये गहरा कुआं जमीन पर खड़ा मीनार का रूप ले चुका था। ऊपर से नीचे देखिए या नीचे से ऊपर, अब भी है तो ये गहरा कुआं ही, लेकिन इसकी मजबूती और इसका बदला बदला सा ये रूप आज हर किसी के जुबान पर है। लौह नगरी की सड़क पर दौड़ रही ये कोई मामूली ऑटो नहीं है, बल्कि बेहद खास है, क्योंकि आज इसकी हैंडल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो संभाल रखी है। तभी मंत्री जी ने गियर चेंज किया और उनकी ऑटो ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। तो मंत्री जी की ऑटो के साथ साथ दौड़ रहा ऑटो ड्राइवर्स का हुजूम उत्साह से नारेबाजी करने लगा। झारखंड के मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के इन्हीं ऑटो ड्राइवर्स की राजनीति से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसलिए राजनीतिक व्यस्तता के बीच जब भी फुर्सत मिलता है वो उन्हीं ऑटो ड्राइवर्स के बीच पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार जमशेदपुर की सड़क पर ऑटो दौड़ाने का उनका मकसद सीएनजी ऑटो को बढ़ावा देना था। झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पर शायद इसका असर नहीं होता। तभी तो आदिवासी ऊपर से शहीद का परिवार इससे मरहूम है। दरअसल गुमला में ही वीर शहीद तिलंगा खड़िया के परपोते जोगिया खड़िया बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आर्थिक मजबूरियों की वजह से जोगिया को अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए 1 एकड़ जमीन को गिरवी रखना पड़ गया। सबसे बड़ी बात है कि शहीद के परपोते जोगिया के बेटे की पढ़ाई के लिए भी सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मुहैया कराई गई। इस संबंध में जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि इस महीने के अंतिम तक शहीद के वंशजों का पेंशन बना दिया जाएगा। खड़िया का वंशज है, हम लोग का परिवार में कुछ नहीं मिला है। नौकरी वोकरी मिलना चाहिए, रोड मिलना चाहिए, पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। सवाल है कि जब खड़िया जैसे परिवार सरकारी लाभ से मरहूम हैं, तो फिर सामान्य आदिवासी परिवार की बात कौन करेगा? बिहार की नीतीश सरकार पंचायतों को सुदृढ़ करने की कोशिशों में जुटी है, जिसके तहत पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन पूर्णिया जिले के 82 प्रखंड स्थित इस पंचायत भवन को देखिए। मलहरिया का ये पंचायत भवन 8 साल से बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ गांव की सरकार की जगह मवेशियों का आसियाना है। यहाँ भूसा का भंडारण भी होता है, मतलब एक तरफ मवेशी दूसरी तरफ चारा। भवन में लगे वायरिंग को भी लोगों ने उखाड़ दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पंचायत भवन बना जरूर, लेकिन मुखिया को हैंडओवर नहीं किया गया, जबकि जाति आवास आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को बायसी जाना पड़ता है। से 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिस काम के लिए इसको बनाया गया। तो हम तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द इनको चालू किया जाए। बहरहाल इस सब का खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। पंचायत सरकार भवन बस नाम का है, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। झारखंड में बीजेपी सरकार के रहते आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून लाया गया था, लेकिन कानून के बावजूद धर्मांतरण पर रोक नहीं लग पाई है। गिरिडीह के गांडेय में धर्मांतरण के लिए लालच देने का मामला सामने आया है। कोदेडीह में चर्च के आसपास रहने वाले आदिवासियों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और प्रलोभन देने का आरोप है। गांव के ही कई परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन कई परिवारों ने धर्म बदलने से मना कर दिया, जिसके बाद मिशनरी के लोग धर्म बदलने के लिए इन लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि चर्च कमेटी के अध्यक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये किसी पर भी ऐसा ही नहीं है, प्रलोभन नहीं है। धर्मांतरण विरोधी कानून 2017 में ही झारखंड विधानसभा से पास हो गया है, जिसमें धर्मांतरण करवाना दंडनीय अपराध है। लेकिन आज भी पूरे राज्य में धर्मांतरण
धड़ल्ले से जारी है। मां श्यामा मंदिर की दहलीज पर सरेआम तमाशा हो रहा है। सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला देवी की पूजा करने पर अड़ी हुई थी, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते मंदिर के दरवाजे बंद थे। जब महिला मंदिर की चौखट पर डटी रही तो पुजारी ने आपा खोया और महिला के बाल पकड़े और उस पर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगे। वायरल वीडियो को गौर से देखिए। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला भक्त मां के दर्शन करने की जिद पर अड़ी हुई है। वाद विवाद के दौरान जब पुजारी का पारा चढ़ा तो उसने सारी मर्यादा लांघ दी और सरेआम महिला भक्त के बाल खींचे, एक के बाद एक वार पर वार करने लगा। आग बबूला पुजारी की गिरफ्त से छूटने के लिए ये महिला छटपटा रही थी, लेकिन पुजारी ने उसे तभी छोड़ा जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ा। तभी कुछ भक्त उस महिला को वहां से ले गए। रांची के झीरी में लोगों का स्वागत करता ये है कचरे का पहाड़। उनमें भिनभिनाते मक्खी और मच्छर, साथ ही दूर दूर तक फैले कचरे की बदबू। दरअसल रांची के सारे कचरों का उठाव करने के बाद उसे झीरी में ही डंप किया जाता है। झीरी के करीब 3 किलोमीटर के रेडियस में दुर्गंध, मच्छर और मक्खी का साम्राज्य है। साथ ही इलाके में गंभीर बीमारियों का प्रकोप हमेशा बना रहता है और यही वजह है कि यहाँ के लोग दिन हो या फिर रात खुद को बचाने के लिए मच्छरदानियों में कैद रहते हैं। सबसे अधिक परेशानी तो बच्चों को होती है। बदबू और मक्खी मच्छर का ऐसा प्रकोप है कि अगर इन लोगों के घर कोई रिश्तेदार भूले भटके एक बार आ जाए तो फिर दोबारा आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और ऐसे में लोग अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। आखिर कौन है इसकी वजह, सुनिए खुद इलाके के लोगों की ही जुबानी। बहुत आए बहुत गए, कुछ होता ही नहीं है। हम लोग गरीब समझ के और सब बोल बोल के छोड़ भी देते हैं। रहना बेहाल हो गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नालंदा के एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 2 टीमों का गठन किया है। वहीं घटना के बाद नालंदा में दहशत का माहौल है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर काम कर रही है। छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। आपने सुना होगा, खगड़िया में ऐसा हुआ है, जहां बच्चों के आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से देर तक लाठियां चली। मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें भी लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ लगी है और लाठी डंडे चल रहे हैं। जख्मी होने के बावजूद लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। बाद में घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हुआ और फिर बड़े लोगों में मारपीट शुरू हो गई। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना प्रभारी को भी मामले की जानकारी है। उनका कहना है कि बच्चों के खेलने को लेकर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर दिखने लगा।